जी बच्चों, एवरीथिंग ओके। यस सर। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने ये क्लास देखनी है वो पहले मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस देखें, उसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ स्टॉक का वो पूरा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कि इंश्योरेंस क्लेम में दो टॉपिक है, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक को हमने करना स्टार्ट किया। लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो मेजरली आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि साहब ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से स्टॉक निकाल सकते हो। अगर आपने एक बार स्टॉक निकाल लिया देन हम इंश्योरेंस क्लेम कितना लॉक करेंगे या कितना इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलेगा उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 होमवर्क दिया था, आराम से आपसे हो जाएगा। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं एक बार, या क्वेश्चन नंबर 5 बोल सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, इससे और कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे। देखो पढ़ते हैं मेरे साथ। बेटा आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैंने ग्रुप पे आपके साथ पीडीएफ शेयर की हुई है, और नहीं है तो आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। ऋतिक प्रिपेयर अकाउंट ऑन 31st March each year, but on 30th December 2019 fire destroyed the greater part of his stock following information were collected from the books। आपको बोल रहा है कि नॉर्मली हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं कब, 31 मार्च को, बट 31 दिसंबर 2019 को ही हमारे पास क्या हुआ है, मेजर फायर ब्रेकआउट हुई है और उसकी वजह से हमें लॉस हुआ है स्टॉक का। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेटा मैं हमेशा क्वेश्चन को करने की ट्राई करता हूं, तो हम क्या करें, उसको एक नंबर लाइन बना ले, ईयर की एक लाइन बना ले, उस पर पुट कर दे सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर आप अपने दिमाग में भी पुट कर सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ये हमारी एक नंबर लाइन है। आग किस दिन लगी है सर, 31 दिसंबर 2019 को लगी है आग। ठीक है, अब आपको इस पीरियड का क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पीरियड का। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस पर्टिकुलर पीरियड का कैसे बनेगा, उसमें सबसे पहले आपको यहां का स्टॉक चाहिए होगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आपको यहाँ का स्टॉक चाहिए होगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, इस ड्यूरेशन की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि भैया कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब हमें दो चीजें निकालनी है। पहले निकालनी है हमें कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है, नहीं दी हुई है। नहीं दी हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालेंगे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर से हम क्या निकालेंगे, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। चलो आपको स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल का 297, परचेजेस दी हुई है, वेजेस दी हुई है, सेल्स दी हुई है, तीनों चीजें आपको दी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये नीचे लाइन दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या, देखो आगे बोल रहा है एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33/13, मतलब 33.33% हम किस पे कमाते हैं, ये ध्यान से सुनो। यहां पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कॉस्ट पे दिया हुआ है तो हमें वैल्यू सेल्स की दी होगी ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो पहले रेट को किस पे कन्वर्ट करना है, हमें कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। स्टॉक टू बी वैल्यूड, वैल्यू ऑफ 30,000 वॉज सॉल्वेज, सॉल्वेज वैल्यू दे दी। पॉलिसी वॉज फॉर रुपीज 2,64,000, ये दे दिया। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज, एवरेज क्लोज लगेगा। एवरेज क्लोज तभी एप्लीकेबल होता है तब जब आपका स्टॉक है वो क्या है, ज्यादा है, और पॉलिसी आपने कम की ली हुई है। स्टॉक सपोज आपका 3 लाख का है, पॉलिसी आपने कितनी ले रखी है, 264 ले रखी है, तो वहां एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज एवरेज क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपने जितना स्टॉक रखा हुआ है उतना इंश्योरेंस है, या जितना स्टॉक है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस है, तो एवरेज क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। लेस देन कॉस्ट है तो उसको क्या करेंगे अपन, वापस से उसकी कॉस्ट पे ले आएंगे, बहुत सिंपल सा है। तो प्लांट वाज इंस्टॉल इन अगस्त एंड फर्म्स ओन मेन हैज स्पेंड टाइम वर्थ ₹5,000 व्हिच वाज इंक्लूड इन वेजेज। ये बोल रहा है कि 5,000 रुपए की वेजेज लगी थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। पर और उसके बाद है परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 50,000। मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट बताए थे। एक तो क्या हो सकता है, परचेजेस के अंदर कोई एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट डाल सकते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कहां डालेंगे कि भैया आपका कोई मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है, मशीन के ऊपर अपने वेजेस अप्लाई किए है, और उस वेजेस को
उस वेजेस को आपने वेजेस में डाल दिया, जबकि वो मशीन की कॉस्ट में जानी चाहिए थी। तो हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलो क्या बनाएंगे हम इसमें, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्या फाइंड करना है, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। तो हम बना रहे हैं भैया जी यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें स्टॉक निकालना है जिस दिन आग लगी है उस दिन का। तो ये बनेगा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का बनेगा सर, ये बनेगा 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 2019 तक का। ठीक है जी साहब, बना दो सर। ये पर्टिकुलर्स आ गया आपके पास, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पहला पॉइंट दिया हुआ है वही एडजस्टमेंट का पॉइंट है। सर क्या है पहला पॉइंट एडजस्टमेंट का, आपको यह दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है वो 10% कम पे है, जो कॉस्ट है उससे 10% कम पे है। दैट मींस, इसको समझने की कोशिश करो बेटा, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 10% लेस कॉस्ट दिया हुआ है। दैट मींस आपने उसको वैल्यू किया हुआ है 90% पे, आपकी जो वैल्यू है वो 90% है। अगर उसको 100% पे लेके जाएंगे तो कैसे होगा भाई, कोई भी चीज है जो 90% पे वैल्यू है तो 90 से डिवाइड कर दो और जहां लेके जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा बताओ, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 297 का, 297 का ओपनिंग स्टॉक है। इसकी वैल्यू 10% कम कर रखी है, 10% कम कर रखी है, मतलब इसको हमने वैल्यू किया हुआ है 90% पे। तो 90% पे क्या हुआ, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 100% पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम 100% वैल्यू पे पहुंच गए कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3,30,000 रुपए का था। ठीक है सर, सेल्स आपको दी हुई है, सेल्स में कोई लोचा है नहीं, तो आप लिख दोगे बाय सेल्स, और सेल्स हमको 11 लाख रुपए की दी हुई है। बेटा क्या सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, हाँ जी हाँ। कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है सेल्स के अंदर, कोई भी गुड्स हमने सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे बेचा है और अभी तक ना तो अप्रूवल आई है ना रिटर्न आई है, तो वो केस आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट में आ सकता है। अदरवाइज सेल्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, फिर हम बात करेंगे परचेजेस की। आपको परचेजेस दी हुई है, अब साहब परचेजेस में भी इन्होंने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट दे दिया, तो दे देना दो, हमने तो पहले ही सीख लिया था। परचेजेस आपको दी हुई है 6,50,000 रुपए की। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपने 6,50,000 की परचेजेज है, उसमें ऐसी परचेजेस इंक्लूड है जो मशीन की थी, मतलब एक्चुअल में गुड्स परचेज नहीं किया था आपने, मशीन परचेज की थी, और इस परचेजेस के अंदर आपने उसको डाल दिया है, तो निकाल देंगे उससे। क्या काम करेंगे हम, माइनस कर देंगे, लेस जो मशीन की कॉस्ट है कितनी है सर, 50,000 रुपए की कॉस्ट है, तो हमारे पास गुड्स की परचेजेस कितनी आ गई, 6 लाख रुपए आ गई। ठीक है जी सर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टू वेजेज की। वेजेज कितनी दी हुई है सर, 2,30,000 रुपए। बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मानना। ठीक है, होता क्या है, आपने कोई भी खर्चा असेट के ऊपर किया है, बिफोर पुट टू यूज, उससे असेट की कॉस्ट में जाना चाहिए, P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। आपने कोई लेबर है जो किसके ऊपर लगा दी, मशीन के ऊपर लगाई है, मशीन के कंस्ट्रक्शन में लगाई है, मशीन के इरेक्शन में लगाई है, किसी भी चीज में आपने मशीन में लगाई है बिफोर पुट टू यूज, तो वो मशीन की कॉस्ट में जानी चाहिए थी। तो हम बेसिस में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, लेस वेजेस फॉर प्लांट, और ये कितना आ जाएगा, 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 2,25,000। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट। साहब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज 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 यहां पे केयरफुली देखना आप, रेट कहां दी हुई है, रेट किस पे दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेट दी हुई है हमारे पास कॉस्ट के ऊपर, और वैल्यू किसकी है, सेल्स की है, तो काम नहीं बनेगा। रेट अगर सेल्स पे ही होती तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, बट यहां पे रेट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। और मैंने आपको पहले भी बताया है,
अगर आपको रेट कॉस्ट के ऊपर दी हुई है या किसी के ऊपर रेट दी हुई है तो आप क्या करो, सबसे पहले जिसके ऊपर रेट है उसे 100 कंसीडर करो। एक हम इक्वेशन बना लेते हैं। आपको पता होगा कि सेल्स के अंदर दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है आपके पास किसका, सेल्स के अंदर सर दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है कॉस्ट का और एक होता है जीपी का। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट अगर 100 है तो जीपी कितना है 33.33, तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 133.33। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको रेट और अमाउंट दोनों एक जैसे नहीं होते हैं तो आपको थोड़ा सोचना है और फिर क्वेश्चन को आगे करना है। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ बेटा। मैं यहाँ पे रेट को कभी भी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि कन्वर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपने कन्वर्ट नहीं करना है, आप तो सीधा जाओ। एक मिनट, कितना है हमारे पास 11 लाख। ये किसकी वैल्यू है 133.33 की, और निकालना क्या है आपको, प्रॉफिट निकालना है। तो आपके पास जीपी आ जाएगा, और जीपी कितना आ गया है साहब हमारे पास, जीपी आ गया है 2,75,000 रुपए, 2,75,000 रुपए। अब हमारा सवाल हो गया है समाप्त। सर अब क्या करें इसमें, इसमें करना है हमें बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, और ये आएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर से। इधर का टोटल हो रहा है 14,30,000 रुपए, तो इधर का भी टोटल हम लिख देते हैं 14,30,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास स्टॉक कितना था उस दिन, सर स्टॉक था हमारे पास 3,30,000 रुपए का। प्लीज इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली हुई है। जितना स्टॉक था उससे कम की ली हुई है तो ये चेक करोगे कि एवरेज क्लोज एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज यहां पे आपके पास स्टॉक है वो 3,30,000 का है। स्टॉक कितने का है 3,30,000 रुपए का स्टॉक है। ठीक है सर 3,30,000 का स्टॉक है। अब हमने अगर पॉलिसी 3,50,000 की ली होती तो जितना भी लॉस होता इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देती, बट हमने यहाँ पे पॉलिसी 3,30,000 की 3,30,000 या उससे ज्यादा की नहीं ली हुई है, हमने कम की पॉलिसी ली हुई है। अब देखो पॉलिसी कितने की ली हुई है, हमने पॉलिसी ली हुई है 2,64,000 की। तो यहाँ पे 2,64,000 की पॉलिसी है, तो आपने जितना स्टॉक रखा हुआ है उससे कम की पॉलिसी ली हुई है, तो यहाँ पे एवरेज क्लोज एप्लीकेबल हो सकता है। और एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होगा तो आपको क्लेम पूरा नहीं मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो क्लेम कैसे निकालेंगे, पहली चीज लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आएगा। सर लॉस ऑफ स्टॉक आएगा आपके पास, लॉस ऑफ स्टॉक आएगा आपके पास कितना स्टॉक था, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था सर 3,30,000। इसमें से बच कितना गया, साल्वेज वैल्यू माइनस करो भैया जी, साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू हमारे पास है 30,000 रुपए की, तो हमारे पास स्टॉक बच गया, या जो स्टॉक लॉस्ट हुआ है ड्यू टू फायर वो है 3,00,000 का, तो हम लिख देंगे लॉस बाय फायर या लॉस्ट स्टॉक। अब इंश्योर्ड वैल्यू कैसे आएगी, आपने इंश्योरेंस करा रखा है 2,64,000 का, ठीक है बेटा, इंश्योरेंस करा रखा है 2,64,000 का, और स्टॉक रखा हुआ है आपने 3,30,000 का। तो अब आपको जितना नुकसान हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, दैट इज ₹2,40,000। बेटा अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो ये जो पार्ट है इंश्योरेंस क्लेम वाला ये मामूली सा है, ये 10% भी नहीं है। आपको मेजर जो वर्किंग करनी है वो कहां करनी है, यहां पे करनी है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे या ट्रेडिंग अकाउंट पे। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 5 हो गया है। कोई डाउट इसमें बच्चों, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो सर पक्का? अब एक काम करेंगे, आप लोग होमवर्क डालेंगे क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 6 को भी एक एक मैं करवा देता हूं, एक एक आपके लिए होमवर्क डालता जाता हूं। दिक्कत आए आप तुरंत मेरे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क डाल लो, और जो होमवर्क दे रहा हूं बेटा प्लीज कर लो, इसको आपके लिए भले की बात है। आ जाओ सब, अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। बढ़िया है, बट मजा आपको क्वेश्चन नंबर 8 करने में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 करने में आपको बड़ा मजा आएगा, बट अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, या इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोल लो इसको। फटाफट करते हैं, इसमें ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। आज हमें लॉस ऑफ स्टॉक कैसे भी खत्म करना है, बिकॉज कल से हमें या मंडे ऑनवर्ड हमें क्या करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करना है। चलो जी सर बताओ। ऑन 15th June 2020 द premises of fire and stone were destroyed by fire। नाम ही भी फायर है, आग फायर उसमें लग भी गई है। बट efficient record were saved from which the following particular were ascertained। आपको 1 जनवरी का स्टॉक दिया हुआ है, 31 दिसंबर का स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस लेस रिटर्न दी हुई है, सेल्स लेस रिटर्न दी हुई है, परचेज लेस, मतलब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अब मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करने वाले हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको एक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर भी आज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी यहीं आपका समाप्त हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने की कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल आपका जल्दी से बन जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले लेता हूं और हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आपके दिमाग में बैठाना है। देखो बच्चों, आपको दो साल का डेटा दिया हुआ है, 2 साल का डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब सर 2 साल का डेटा क्यों दिया हुआ है उसका रीजन आपको पता है, फिर भी बता रहा हूं मैं। पहला, आग कब लगी है ये बताओ मुझे। आग लगी है 15 जून 2020 को, ठीक है। तो यहां से यहां का तो कौन सा काउंट बनाएंगे बेटा हम, यहां से यहां तक का तो कौन सा काउंट बनाएंगे हम, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई, बोलो बच्चों। यहां से यहां तक का कौन सा काउंट बनाएंगे हम, और यहां से यहां तक का कौन सा काउंट बनाएंगे, ये पूरा। यहां से यहां तो आप बोल रहे हो कि हम मेमोरेंडम बनाएंगे, और यहां से यहां तक हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे यहां पर, यहां ट्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपको यहां से यहां की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम ले लेंगे, और यहां से यहां की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पूरा ले लेंगे, तो हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज होता है ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज होता है जिस दिन आग लगी है उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। देखो आजकल अपन 3 दिन से रेगुलर आग लगाए जा रहे हैं, स्टॉक में ही लगा रहे हैं लेकिन लगा रहे हैं ना। चलो अब देखो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक बार रीड करते हैं। स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 19, मतलब ये 1 जनवरी, सॉरी अप्रैल लिखा जा रहा है, 1 जनवरी 2019 टू ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2019। यहां का आपको स्टॉक दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। परचेजेस दी हुई है, सेल्स दी हुई है। फिर आपको ये 2 इंफॉर्मेशन कहां की दी हुई है, इस वाले पार्ट की, मतलब ये दी हुई है आपको 1 जनवरी 2022, 15 जून 2020 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसमें एक मजेदार पॉइंट आया है, और आज इट इज क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है ना, अगर जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की, तो उसमें आज इट इज फिगर्स के साथ सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आज इट इज क्वेश्चन है, उसको उठा के यहां डाल दिया इन्होंने। अब सुनो ध्यान से क्या हुआ है, आपको एक चीज समझ में आना बहुत जरूरी है, वो क्या है। देखो बेटा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं अपन पहले, फिर अपन यहां आएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वापस से इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं आपको। ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था क्या मैंने, इस वाले कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है वापस से। जैसे हमने बताया था कि भाई अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आपके पास कोई स्टॉक है, और वो स्टॉक है, टोटल स्टॉक है आपके कितने का, 1.5 लाख का। उसमें से नॉर्मल को आप अलग कर लो, आप नॉर्मल को अलग कर लो, एबनॉर्मल को अलग कर लो। नॉर्मल स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो आपको दी होती है और एनआरबी दी होती है, एबनॉर्मल की वैल्यू और एनआरबी दोनों दी होती है। तो एनआरबी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने बताया था कि 32,000 पे रिकॉर्ड किया। अब इस चीज को कैसे दे सकता है क्वेश्चन में, 32,000 पे रिकॉर्ड किया है, इसको किस तरह से आपको दे सकता है क्वेश्चन में कि भैया आपका इतनी कॉस्ट थी, जैसे इसको दिया सकता है कि कॉस्ट कितनी थी, 40,000 रुपए थी, और हमने इसमें से राइट ऑफ कितना कर दिया, राइट ऑफ कर दिया 8,000 रुपए, और हमने रिकॉर्ड कितना कर रखा होगा फिर 32,000 पे।
भाई अगर हमने स्टॉक की जो कॉस्ट थी उसमें से कोई अमाउंट राइट ऑफ कर दिया है, दैट मींस वो माइनस करने के बाद हमने क्या कर रखा होगा, उसको उतने पे रिकॉर्ड कर रखा होगा। तो ये पॉइंट और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आनी है आप लोगों ने। एक और मजेदार चीज सुनो भाई, क्या है, जब भी हम स्टॉक का लॉस देखते हैं तब उसकी कॉस्ट से मतलब होता है, ना उसकी एनआरवी से मतलब है, ना उसकी सेल्स वैल्यू से मतलब है, कितने में बिकेगा, कितने में बिक रहा था, गया तेल लेने, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। बेटा एक चीज बताओ, इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉस्ट देगी या उसकी सेल्स प्राइस देगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो हमें कॉस्ट से मतलब है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको देखो, ये ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां तक ये जो लाइन है ना, मैं हटाता हूं इसको। इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एट 31 दिसंबर 23 हैड बीन रिटर्न ऑफ, 2300 रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए हैं। सर्टन गुड्स विच वाज ए पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट ऑफ 6900, दैट मीन्स कि एक स्टॉक था जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर, उसकी कॉस्ट 6900 थी, उस पे से हमने 2300 रुपए क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो हमने उसको 4600 पे वैल्यू कर रखा होगा। कॉस्ट कॉस्ट कितनी है, 6900 है, हमने बुक में कितने पे वैल्यू कर रखा होगा, हमने बुक में वैल्यू कर रखा होगा 46 पे, मतलब इस जगह पे वो एबनॉर्मल आइटम को हमने 4600 पे वैल्यू कर रखा होगा। क्या हमें उसमें 2300 रुपए वापस से ऐड कर देने चाहिए या नहीं, ये बता दो, काम हो जाएगा। क्या हमें 2300 रुपए उसमें ऐड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये बता दो, अपना काम हो जाएगा बेटा। बेटा ये चीज समझ में आ रही है, 4600 हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि 2300 हमने क्या किया है, 2300 राइट ऑफ किया है और 6900 की क्या है, कॉस्ट है। दैट मींस कि हमने हमारा स्टॉक की कॉस्ट 6900 थी, 23 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू 4600 है, तो 2300 रुपए को हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ भी नहीं है। देखो अब बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है 73,500 का। आपके पास परचेजेस हैं सर, परचेजेस कितने की है, 39,800 की, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, सेल्स दी हुई है, सेल्स भी कितने की दी हुई है आपको 487 की। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक है 79,600 का। इसमें ऐड कर देंगे हमने जो भी क्या किया हुआ है, राइट ऑफ किया हुआ है अर्लियर, अर्लियर राइट ऑफ कितना किया हुआ है 2300, तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना 8190। बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में जो एक चीज तकलीफ दे सकती है किसी भी बच्चे को, तो ये वाला पॉइंट तकलीफ देगा, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई चीज है ही नहीं। आप ध्यान से सुन लो, अगर आपने कोई भी चीज को राइट ऑफ कर दिया है तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको वापस से आपको लिखना पड़ेगा कि भैया हमने राइट ऑफ कर दिया था, हमें वापस से उसको कॉस्ट पे लेके आना है। तो कॉस्ट पे लाने के लिए हमने 2300 को वापस से ऐड कर दिया है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये सर बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और ये हमारा
ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट क्या बेटा? कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 9740। और जीपी रेट भी मैं यहाँ ही लगे हाथ निकाल देता हूँ, कितना आएगा? 97400 डिवाइड बाय 487 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट हो गया जीपी रेट? एक बार बताओ, कैलकुलेटर ले लो। 97400 97400 डिवाइडेड बाय 487 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। तो आपके पास जीपी रेट भी आ गई है 20%। अब आगे क्वेश्चन में क्या है सर? मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम अकाउंट अब कैसे बनेगा आपका? नॉर्मल और एबनॉर्मल के हिसाब से बनेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। देखो अगर क्वेश्चन आएगा ना तो क्या कौन सा इंश्योरेंस क्लेम में से भी ये क्वेश्चन आ सकता है और इन्वेंट्री के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा सिंस इसमें दो तरह का स्टॉक है, एक नॉर्मल स्टॉक है, एक एबनॉर्मल स्टॉक है। तो दोनों स्टॉक को ध्यान में रख के हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं भाई हम। यहाँ पे ये टोटल का कॉलम हो गया, ये एबनॉर्मल का कॉलम हो गया और ये नॉर्मल का कॉलम हो गया। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो भी नॉर्मल गुड्स से रिलेटेड होगा वो, यहाँ लिखेंगे हम एबनॉर्मल से रिलेटेड, और यहाँ लिखेंगे टोटल। यहाँ लिखेंगे हम कोई नॉर्मल गुड्स होगा उससे रिलेटेड, यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल से रिलेटेड, और यहाँ लिखेंगे हम टोटल से रिलेटेड। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज 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 ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 ओपनिंग स्टॉक है। देखो ये जो क्लोजिंग है यही ओपनिंग होगा, तो इसमें से ओपनिंग कितना है हमारा? 81900। इसमें से हमारा एबनॉर्मल आइटम कितना है सर? 6900। और नॉर्मल कितना है? 75। मतलब 81900 का टोटल स्टॉक है, उसमें से नॉर्मल एबनॉर्मल आपको अलग करना पड़ेगा। सर कैसे पता चला आपको कि ये नॉर्मल आइटम है या एबनॉर्मल आइटम है? बेटा क्वेश्चन से पहचानना पड़ेगा। जहां पे भी इस टाइप की लैंग्वेज दी हुई है कि इतना कॉस्ट था, इतना राइट ऑफ कर दिया है, जो जिस पे राइट ऑफ करते हैं वो एबनॉर्मल आइटम होता है या स्लो मूविंग आइटम होता है, वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपके पास परचेजेस दी हुई है इस टाइम की, परचेजेस कितनी है? 162। अब एक सवाल जो बच्चों के जहन में हर बैच में आता है मेरे, वो ये आता है सर परचेजेस भी तो एबनॉर्मल हो सकती है। बेटा परचेजेस कभी भी एबनॉर्मल नहीं होगी अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़ा विवेक बुद्धि अपने दिमाग में रखते हो तो। सिंपल सी चीज है, व्हाट इज एबनॉर्मल आइटम या स्लो मूविंग आइटम? ऐसा आइटम जो बिक नहीं रहा है, जिसको बेचना मुश्किल है। क्या ऐसे आइटम को हम और परचेज करेंगे क्या? कदापि नहीं, हम कभी भी उसको नहीं परचेज करेंगे। तो जो भी परचेजेस होंगी वो हमेशा कौन से आइटम की होगी? नॉर्मल आइटम की होगी। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। अब सेल्स दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको जो सेल्स दी हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल्स में भी एडजस्टमेंट है बाय सेल्स। सेल्स टोटल आपको दी हुई है 2,31,000। पेन कहाँ जा रहा है? आपको सेल्स दी हुई है बेटा कितने की? 2,31,200। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। 2,31,200। अब फिर हमको लैंग्वेज पढ़नी है इसकी। मैं इसको अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे। फिर हमको लैंग्वेज पढ़नी है कि एक गुड्स था, ध्यान से, एबनॉर्मल का। ए पोर्शन ऑफ, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं अलग पेन से। ए पोर्शन ऑफ सेल्स गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च 20 एट ए लॉस ऑफ 250। बेटा अगर प्रॉफिट होता तो हम किधर लिखते? डेबिट साइड में। लॉस है तो किधर लिख लेते हैं? क्रेडिट साइड में। कि हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है बाय लॉस ऑन सेल। और ध्यान रखना ये लॉस ऑन सेल किस पे हुआ है? एबनॉर्मल आइटम पे। कितने का? 250 का। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है? 250 का। प्लीज ध्यान से सुनना इसको। 250 का हमें लॉस हुआ है, 250 का लॉस हुआ है। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, 250 का लॉस हुआ है। ओरिजिनली कॉस्ट कितनी थी उसकी? ओरिजिनली कॉस्ट थी 3450 रुपए की कॉस्ट को अगर 250 रुपए लॉस पे बेचते हैं तो उसको बेचा कितने पे होगा? बेटा ध्यान से सुनो, 3450 कॉस्ट है, 3450 रुपए हमारे लिए कॉस्ट है, और उस पे लॉस लॉस लगाया मैं 250 का, तो बेचा कितने में होगा? 3200 रुपए में। ठीक है, तो हमारे पास अब नॉर्मल सेल कितनी आ गई? 2 लाख
31,200 में से 3200 माइनस कर देंगे तो 2,28,000 हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल सेल। अब एक और चीज मेरे लाल सुन लो आप लोग कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होती है ना, वो कभी भी एबनॉर्मल आइटम पे लगती ही नहीं है। हमने सेल्स को अलग क्यों किया है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि भैया जो ये सेल दी हुई है इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगानी है, वो है नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगा देंगे टू जीपी। जीपी कैसे निकालेंगे, 2,28,000 का कितना 20%, कितना हो गया सर, ये हो गया 45,600। ठीक है, यहां पे भी हम लिख देते हैं 45,600। अब देखो 6900 हमारे पास कॉस्ट थी, इसमें से हमने 3450 का बेस दिया, तो हमारे पास ये कितना बच गया 3450। और नॉर्मल गुड्स है उसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक या एस्टिमेटेड स्टॉक बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बोलेंगे, ये हमेशा एस्टिमेटेड स्टॉक ही होगा। ये हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड स्टॉक। और एस्टिमेटेड स्टॉक कैसे आया, नॉर्मल गुड्स का बात कर रहा हूं मैं, एस्टिमेटेड स्टॉक कितना आया हमारे पास नॉर्मल गुड्स का, 54,600। अब दोनों मिला के हमारे पास स्टॉक हो गया 58,050। ये हमारा स्टॉक है जो जिस दिन आग लगी थी उस दिन अवेलेबल था। अब वापस से मेरी बात को ध्यान ध्यान से सुनते जाओ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी और आती है, जेन्युइन सी चीज है, बट 2-3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज दिमाग में ये डाल लो कि कोई भी क्वेश्चन है लॉस ऑफ स्टॉक में, उसमें आपको कॉस्ट से मतलब होता है। अगर आपने कोई चीज राइट ऑफ कर रखी है तो उसे वापस से एड बैक कर लो, और हम पूरी चीजों को किस पे ले आते हैं, कॉस्ट पे ले आते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, नॉर्मल गुड्स के ऊपर, नॉर्मल गुड्स की सेल के ऊपर ही ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगेगी, एबनॉर्मल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नहीं लगेगी। जब भी हम एस्टिमेटेड स्टॉक निकालेंगे, जब भी हम स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर निकालेंगे, उसमें नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों आएंगे, दोनों की कॉस्ट वहां पे शामिल होगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज बताओ, जब आग लगती है तो वो आग ऐसे थोड़ी बोलेगी कि सर हम तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स को ही जलाएंगे, एबनॉर्मल को नहीं जलाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरीके की कोई वो नहीं बोलती है कि नॉर्मल गुड्स का इंश्योरेंस है एबनॉर्मल का, वो दोनों गुड्स का आपका इंश्योरेंस होता है। तो आपको ये दोनों चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब आपके पास आ गया है कि स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी, आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था मेरे बच्चों, 58,050 का। अब क्या करें हम, अब क्या करें, क्लेम, क्लेम कितना होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक आज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है सर, 58,050 का है। इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, स्टॉक साल्वेज जो बच गया है, स्टॉक साल्वेज कितना है 5800 रुपये का है, तो हमारे पास 52,250 रुपये का स्टॉक जल गया है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम भी यही आ जाएगा क्योंकि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। बेटा फिर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम का पार्ट देखा जाए तो सिर्फ इतना सा है जो मैंने सर्कल में बनाया है, बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा के सारा किस चीज का है आपके पास, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। तो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है कि आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री समझ में आता है या नहीं। अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो पूछ लो, हम 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब बताओ, कोई समस्या बेटा, नो सर। पक्का। अब हम Yes, पढ़ लेते sir. हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8th, इलस्ट्रेशन 8 इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 दोनों इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो चांसेस है 20 मार्क्स में आने के वो 7 और 8 के हैं। अगर 7 और 8 आपने ढंग से कर लिया तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। 6, 7, 8 कर लेना ढंग से, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। अब हम एक बार 8th को देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, लक्ष्मीकांत लिमिटेड सफर्ड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन August 16. From the following information prepare statement showing claim to be logged. कितना क्लेम लॉग करेंगे बेटा, यहाँ पे क्लेम टू बी लॉग्ड दिया हुआ है, इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा एक बार कि क्लेम टू बी लॉग्ड दिया होता तो क्या करेंगे हम। ठीक है, आपको दिया हुआ है कब आग लगी है, ये दी हुआ है। देखो ये चीज पहले पकड़ो कि किस दिन आग लगी है, 16 अगस्त को लगी है। ठीक है, अब आपको 1 अप्रैल का दिया हुआ है,
परचेजेस दी हुई है, सेल्स दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रीवियस ईयर की, ये दी हुई है जिस साल में आग लगी है, और ये पैरा दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट्स का। तो 3 टुकड़ों में आपको क्वेश्चन को तोड़ना है कि भैया ओपनिंग कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है वो हमको देखना है एक बार कि ये क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देखते हैं एक बार। आरयू में आया हुआ है पार्ट फर्स्ट में 2015 में, तो इंपॉर्टेंट है ये। बेटा एक छोटी सी चीज और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग, जो भी बच्चा अभी बीकॉम का एग्जाम देगा, 5 ईयर के पेपर आते हैं, सारथी और पार्थ करके 2 पब्लिकेशन हाउस हैं, उनके पेपर आते हैं 5 ईयर के पेपर। 5 साल के पिछले जो पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें। तो वो पेपर आप लोग एक बार लाके सॉल्व कर लेना। आपका काम वैसे मतलब चैप्टर पढ़ते जाना, जैसे यूनिट हो गई अपनी, यूनिट 5 हो गई, यूनिट 5 के 2 चैप्टर के क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, वो क्वेश्चन कर लेना। एज इट इज क्वेश्चन होंगे, एज इट इज कॉन्सेप्ट होंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब देखो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं बेटा, अपन नंबर लाइन पे एक बार बना लेते हैं। नंबर लाइन पे बनाने का मतलब है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोनों साले को डेटा को हमको नंबर लाइन पे डाल लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्यूशन पे लेके जाएंगे। देखो कब से कब का डेटा है, 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2020। ये फिर हमारा 1 अप्रैल 2020 से कहाँ तक, 16 अगस्त 16 2020। ये चीजें हमको दी हुई है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भैया इसका तो हमें बनाना है क्या, इसका बनाना है हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग, और इसका जो बनाना है हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, बना देंगे, क्या दिक्कत, अभी तक बनाते हैं तो इसका भी बना देंगे। अब देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 5,76,000, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 4,77,000, 4,77,000। अब इस नॉर्मली जो क्वेश्चन थे हमारा, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एबनॉर्मल आइटम का जो एडजस्टमेंट था, एबनॉर्मल आइटम का जो एडजस्टमेंट था या स्लो मूविंग आइटम का जो एडजस्टमेंट था वो कहां पे था, इस वाले पॉइंट पे था। अब इस क्वेश्चन में आपको स्लो मूविंग आइटम का जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो इस पॉइंट पे भी दिया हुआ है, इस पॉइंट पे भी दिया हुआ है। दैट मींस अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉर्मल एबनॉर्मल से बनेगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी नॉर्मल एबनॉर्मल से बनेगा। ये क्वेश्चन में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। पढ़ते हैं एक बार कैसे होगा। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज इन 2018-19, मतलब इससे भी पहले वाले साल में, इससे भी पहले वाले साल में, at cost of 150, which was a poor selling line, as valued at 90 on 30th मार्च 2019। इसका मतलब क्या है बेटा, एबनॉर्मल आइटम था, उसको आपने कितने पे वैल्यू किया होगा, कितने पे वैल्यू किया होगा इन टोटल आपने, उसकी कॉस्ट तो 1,50,000 रुपए थी, और उसको वैल्यू आपने कितने पे कर रखा था, 90,000 पे। पढ़ो इसको ध्यान से। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 150, 150 पे आपने परचेज किया, पुअर सेलिंग लाइन का था, और वैल्यू कितने पे कर रखा था, 90,000 पे। दैट मीन्स 5,76,000 में आपने 90,000 माइनस कर दो, 5,76,000 में आप 90,000 माइनस कर दो तो 4,86,000 का आपका नॉर्मल स्टॉक है, और बाकी 90,000 का नॉर्मल स्टॉक है। तो 90,000 को फिर वापस से हमें किस पे लेके जाना है, 1.5 लाख पे लेके जाना है। ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसके अंदर कोई भी रिटर्न ऑफ दी है, तो उस रिटर्न ऑफ वैल्यू को वापस से आपको एड बैक करना है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे एक सिंपल सा आपने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन पे लेके जाता हूं तुम्हें। ये हमने क्या किया है, ये भी हमने वही एडजस्टमेंट किया है मेरे बच्चों, ये वाला एडजस्टमेंट भी वही है कि रिटर्न ऑफ कर रखा था, उसको वापस से एड बैक किया। सर नहीं कहां किया आपने एड बैक,
अरे बच्चे, अगर किसी को अपने 90% पे वैल्यू किया हुआ है, 10% राइट ऑफ किया हुआ है, तो उसको 100% पे लाने का मतलब भी क्या है, उसको एनआरबी से आप वापस कॉस्ट पे लेके आए हो। तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी रिटर्न ऑफ का वैल्यू दिया होगा, तो रिटर्न ऑफ वैल्यू को आप वापस से किस पे लेके आओगे, कॉस्ट पे लेके आओगे। ये ध्यान रखना है आपको। आ जाओ, अब बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो भाई, ये हमारा नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, ये टोटल, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, और ये हमारा टोटल। हम बना क्या रहे हैं बच्चों, हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है ना, हाँ 2020 का। अब देखो, सबसे पहली चीज, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 576। इसमें 90,000 ऐड कर दो। 576 का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें आप 90,000 ऑटोमेटिकली ऐड कर दो टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक 576 में 90,000 ऐड नहीं होगा, सॉरी 90,000 नहीं, कितना राइट ऑफ किया, 60,000। 576 प्लस 60,000 कितना हो गया, 6,36,000। इसमें से 1.5 लाख कौन सा है, नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कितना हो जाएगा, सॉरी एबनॉर्मल है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 486 का। बेटा इस चीज को समझ लेना, ये एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, ट्रिकी भी है। क्या किया है हमने कि भैया, ये बोल रहा है कि हमारा स्टॉक जो था उसकी कॉस्ट तो ये थी, और उसको वैल्यू किया हुआ है हमने 90 पे। दैट मीन्स हमने राइट ऑफ कितना किया होगा, 60,000। देखो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ ली ना तो आपका काम हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, एडजस्टमेंट की लैंग्वेज है ना, उसको बेटा इस तरीके से पढ़ना है आपको कि किसी प्रेमी या प्रेमिका का प्रेम पत्र है, एक एक लाइन को तरीके से पढ़ना है, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कोई टेक्स्ट आता है, कोई मैसेज आता है, कोई प्रेमिका का या क्रश का आपके मैसेज वैसेज आ जाते हैं, तो उसको लाइन से बहुत तहजीब से पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन को भी उस तहजीब से पढ़ो आप, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का अगर ट्रीटमेंट हो गया है, देन हमारे पास परचेजेज आ जाएंगी, सेल्स में भी हम निकालेंगे कैसे होगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेंगे। चलो अब देखो, उस पर्टिकुलर ईयर में बेटा यहाँ पे है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चों को हो सकती है कि यार आपको दोनों सालों में नॉर्मल एबनॉर्मल की कैलकुलेशन करनी है। पहले क्या था, मेमोरेंडम में करनी थी, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, हमको आदत हो चुकी है कि नॉर्मल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एबनॉर्मल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ये बोल रहा है इस एबनॉर्मल स्टॉक के बारे में, फिर लाइन पढ़ना मेरे साथ। हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड इन 2019-20 फॉर 39,000 और रिमाइंडर इज वैल्यूड एट 36 ऑन मार्च। ये बोल रहा है कि हमने 39,000 में क्या कर दिया है, उसको 30 कितने में बेचा, हाँ 39,000 में बेच दिया है। तो हम यहां पे लिख लेंगे 39,000। आपकी सेल कितनी है टोटल, 30,39,000। तो नॉर्मल सेल कितनी हो गई आपकी, 30 लाख। प्लीज ध्यान से सुनते जाना, ये हो गई बाय सेल्स। अब आपका बाय लॉस भी आएगा। क्या बोला है इसने, हाफ ऑफ द स्टॉक, क्या बोला है इसने, हाफ ऑफ द स्टॉक। हाफ ऑफ द स्टॉक का मतलब है 75,000 रुपए का स्टॉक था, एबनॉर्मल में 75,000 का स्टॉक था, उसको 39 में बेचा है आपने। आपके पास स्टॉक था 75 का, उसको 39 में बेचा है, तो आपको लॉस कितना हो गया, वो निकल जाएगा 75 माइनस 39, 75 माइनस 39 दैट इज 36,000 का लॉस हुआ है। बेटा प्लीज समझना इसको कि आपका जो एबनॉर्मल स्टॉक था, देखो नॉर्मल स्टॉक का तो कोई लेना देना नहीं है आपको, एबनॉर्मल स्टॉक था, उसमें एबनॉर्मल सेल कितनी है वो निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको टोटल सेल्स दी होगी, क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी होगी, उसको आपको अलग अलग करना है कि नॉर्मल सेल कितनी है, एबनॉर्मल सेल कितनी है। तो प्लीज केयरफुली पढ़ना क्वेश्चन को, आपको टोटल सेल दी हुई है, टोटल सेल कितनी है, 30,39,000।
39,000 उसमें से एबनॉर्मल है तो 30 लाख नॉर्मल है। सर नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट निकालेंगे या ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? हम सिर्फ नॉर्मल पे निकालते हैं मेरे बच्चों, एबनॉर्मल पे नहीं निकालते हैं। ठीक है, चलो सर ठीक है, आपने बोल दिया तो मान लेते हैं। लॉस कितना है? 36,000 का हमको लॉस है। यहां पे हमने 36,000 लिख दिया। अब कोई एक्सपेंसेस है, परचेजेस है ना सर, परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें। परचेजेस कितने का है आपका? 24 लाख रुपए का परचेजेस है, तो यहां भी आ जाएगा 24 लाख रुपए परचेजेस। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो बस आप। नॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, और नॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,55,000। काम हो गया आपका, लेकिन अभी भी एक एडजस्टमेंट होना बाकी है सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे होगा? देखो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वैल्यू दी हुई है आपको 4,77,000। कितनी दी हुई है? 4,77,000। अब प्लीज ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल स्टॉक कितना है आपका? सर 75, टोटल एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000 रुपए। उसमें से 75 का हमने बेच दिया, तो हमने यहां पे वैल्यू कितने पे करना चाहिए था इसको? 75 पे। लेकिन हमने वैल्यू कितने पे कर रखा है ये देखो, एंड रिमाइंडर वाज वैल्यूड एट 36 ऑन 31 मार्च। 75,000 को हमने 36 पे वैल्यू कर रखा है। दैट मीन्स हमने अभी भी इसमें टोटल स्टॉक कितना था? 477 में कितना ऐड करना चाहिए हमको? 36,000 ऐड करना चाहिए, तो हमारा स्टॉक आ जाएगा 36 क्यों 39 होगा ना, 36 पे वैल्यू कर 39, हाँ 4,77,000 में ऐड करना चाहिए हमें 39,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5,16,000 का स्टॉक आ जाएगा। और 5,16,000 में से अगर हम 75,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अगर आ गया आपका तो काम हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगी? 5,55,000 डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 18.5%। आगे का जो क्वेश्चन है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो जाएगा होमवर्क। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को आप डाल दो। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या है? होमवर्क है, या आप आराम से खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे। आपको कोई डाउट रह सकता है तो किसी क्वेश्चन में वो रहेगा, आपको डाउट 8th क्वेश्चन में रह सकता है बाई चांस, अगर आप ध्यान से नहीं सुने होंगे तो। बाकी अपन ने सारे एडजस्टमेंट और सारे कॉन्सेप्ट इसके देख लिए हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना और इन क्वेश्चंस को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम का भी और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। अब मंडे को मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट।